एक शहर में रामलाल जी और उनकी पत्नी शांति देवी रहते थे। रामलाल जी एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे। उन्होंने पेट काटकर अपने इकलौते बेटे अमित को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया और उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। अमित की शादी एक धनी परिवार की लड़की तन्नू से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही घर का माहौल बदलने लगा। तन्नू को अपने सास ससुर का सादा रहन सहन और रामलाल जी की पुरानी साइकिल पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहती, मेरे डैडी के कोठी के नौकर भी आपसे बेहतर रहते हैं। आप लोगों के साथ रहने में मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्म आती है। अमित भी अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर माता पिता से दूर रहने लगा। एक दिन तनु ने जिद पकड़ ली कि उसे अलग फ्लैट चाहिए। रामलाल जी ने सोचा कि चलो बच्चे खुश रहें। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से अमित को एक आलीशान फ्लैट दिला दिया। कुछ साल बीते। रामलाल जी बीमार रहने लगे। शांति देवी ने अमित से मदद मांगी तो तन्नू ने साफ कह दिया, हमारे घर में बीमारों के लिए जगह नहीं है। आप लोग अपने पुराने पुश्तैनी मकान में ही रहिए। और हाँ, अमित की नई कार की किस्तें जा रही हैं। हम आपको इलाज के पैसे नहीं दे सकते। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, वह आज अपनी पत्नी के पीछे चुप खड़ा है। शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान के आगे के हिस्से में शुद्ध देसी टिफ़िन सर्विस शुरू की। शुरुआत में रामलाल जी ने मना किया, पर शांति देवी ने कहा, जब बेटा बोझ समझने लगे तो खुद का सहारा खुद बनना चाहिए। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके हाथ के स्वाद के चर्चे पूरे शहर में हो गए। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा कैफ़े खोल लिया। रामलाल जी भी अब स्वस्थ थे और कैफ़े का हिसाब किताब देखने लगे। इधर अमित की कंपनी मंदी की चपेट में आ गई और उसकी नौकरी चली गई। फ्लैट की किस्तें ना भर पाने के कारण बैंक ने नोटिस भेज दिया। तन्नू के मायके वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए। मजबूर होकर अमित और तन्नू रामलाल जी के पास पहुँचे। अमित रोते हुए बोला, पिताजी, हमसे गलती हो गई। हमारे पास रहने को घर नहीं है। कृपया हमें अपने पास रख लीजिए। शांति देवी ने कड़क आवाज़ में कहा, अमित, यह घर और यह कैफ़े अब मेरी मेहनत की कमाई है। यहाँ रहने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यहाँ कर्मचारियों की तरह काम करना होगा। तुम्हें किचन में हाथ बटाना होगा और तन्नू को टेबल साफ करने होंगे। अगर मंजूर है तो आओ, वरना जैसा तुमने हमारे साथ किया था वैसा ही रास्ता पकड़ो। तन्नू का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि माँ बाप का आशीर्वाद क्या होता है। अमित और तन्नू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस घमंड में तन्नू चूर रहती थी, वह अब मिट्टी में मिल चुका था। शांति देवी की शर्त सुनकर तन्नू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सास को वह पुरानी सोच वाली औरत कहती थी, आज उसी के सामने उसे सिर झुकाना पड़ेगा। तन्नू धीमी आवाज़ में बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपने मायके और खूबसूरती का बहुत गुमान था, पर आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि वो संस्कार और हिम्मत हैं जो आपके पास हैं।
शांति देवी ने उन्हें घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन पहले की तरह लाड़ प्यार नहीं दिखाया। वह चाहती थी कि अमित और तन्नू को पसीने की कमाई की कीमत समझ आए। अमित जो पहले एसी ऑफिस में बैठता था, अब सुबह 5 बजे उठकर साइकिल पर टिफिन सप्लाई करने जाता। तन्नू, जिसके हाथ कभी झाड़ू को नहीं छूते थे, वह अब कैफ़े के बर्तन धोती और फर्श साफ करती। शुरुआत में उनके लिए यह सब बहुत कठिन था। तन्नू के हाथों में छाले पड़ गए और अमित की पीठ में दर्द होने लगा। एक शाम अमित ने थक कर अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आज समझ आया कि पिताजी कैसे उस पुरानी साइकिल पर घंटों चलते थे ताकि मैं अफसर बन सकूं। मैंने सिर्फ पैसे कमाए थे, इंसानियत खो दी थी। कुछ महीनों बाद शांति देवी ने देखा कि उनके बेटे और बहू के व्यवहार में सचमुच बदलाव आ गया है। अब वे केवल डर से नहीं बल्कि सम्मान से काम कर रहे थे। एक दिन शांति देवी ने सबको बुलाया और एक लिफाफा अमित की ओर बढ़ाया। अमित ने खोलकर देखा तो उसमें कैफ़े के मुनाफे के कुछ पैसे और एक नया बिजनेस प्रपोजल था। शांति देवी बोली, अमित, तुमने अपनी सज़ा काट ली है, अब तुम इस कैफ़े के मैनेजर हो और तन्नू हिसाब किताब देखेगी। लेकिन याद रखना, यह घर और यह ज़मीन हमेशा मेरे और तुम्हारे पिता के नाम ही रहेगी। रामलाल जी और शांति देवी ने अब अपने घर को केवल एक कैफ़े नहीं बल्कि बुजुर्गों का बसेरा बना दिया था। उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले कमरों में उन वृद्ध लोगों को जगह दी जिन्हें उनके बच्चों ने निकाल दिया था। अमित और तन्नू अब उन्हीं बुजुर्गों की सेवा में लगे रहते थे। वे समझ चुके थे कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। आज उनके घर में फिर से खुशहाली थी, लेकिन इस बार यह खुशहाली पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों और प्रायश्चित से आई थी। कैफ़े अब शहर में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। शांति देवी और रामलाल जी अब केवल मालिक नहीं बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन चुके थे। एक दिन कैफ़े में एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी। उसमें से तन्नू के पिता यानी वे जज साहब उतरे, जिन्हें अपनी हैसियत पर बहुत घमंड था। वे अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने अमित और शांति देवी पर चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी बर्तन धोएगी, मेरी बेटी टिफ़िन पैक करेगी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नौकरानी बनाने की? तन्नू, अभी मेरे साथ चल, मैं तुझे इससे बेहतर ज़िंदगी दूंगा। शांति देवी कुछ बोलती उससे पहले तन्नू आगे आई। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे दौलत तो बहुत दी, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि अपनों का सम्मान कैसे करते हैं। आज मैं बर्तन धो रही हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान जागा हुआ है। यहाँ मैं नौकरानी नहीं बल्कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं आपके साथ उस महल में नहीं जाऊँगी जहाँ बुजुर्गों का अपमान सिखाया जाता हो। जज साहब शन्न रह गए। जिस बेटी को उन्होंने जज की बेटी होने का अहंकार दिया था, आज वही बेटी मेहनत की रोटी को महलों के सुख से ऊपर रख रही थी। वे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। शांति देवी और रामलाल जी ने अब एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कैफ़े की कमाई और अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा अपना घर।
यह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था। यहाँ नियम यह था कि जो भी बेटा बहू अपने माता पिता को यहाँ छोड़ने आएगा उसे खुद यहाँ आकर 1 हफ्ते तक सेवा करनी होगी। शांति देवी का मानना था कि बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि सेवा करना कितना कठिन और संतोषजनक काम है। अमित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स का इस्तेमाल किया और एक ऐसा ऐप बनाया जो अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दवाइयाँ, खाना और मेडिकल सहायता पहुंचाता था। उसने इस ऐप का नाम रखा श्रवण कुमार। सालों बाद जब रामलाल जी और शांति देवी का अंतिम समय करीब आया तो उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाला था, बल्कि उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने मरते मरते अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बना दिया। मरने से पहले शांति देवी ने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर ट्रस्ट के नाम कर दी और अमित तन्नू को उसका संरक्षक बनाया। उन्होंने वसीयत में लिखा, संपत्ति बच्चों को बिगाड़ देती है लेकिन जिम्मेदारी उन्हें सुधार देती है। आज मेरे बच्चे करोड़पति नहीं हैं लेकिन वे हजारों बुजुर्गों के लिए सहारा हैं। वक्त तेजी से बदला। अमित और तन्नू अब बूढ़े हो चुके थे। उनका अपना एक बेटा था, आर्यन। अमित और तन्नू ने आर्यन को बहुत लाड़ प्यार से पाला। उन्होंने उसे विदेश भेजा जहाँ से वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटा और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ। आर्यन की शादी भी एक बहुत ही आधुनिक और अमीर लड़की से हुई। अमित और तन्नू को लगा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए वे अपने बेटे बहू के साथ बहुत प्यार से रहेंगे। लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराना शुरू कर दिया। निशा को अमित का पुरानी बातें करना और तन्नू का घर के कामों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन घर में पार्टी थी। निशा ने अमित और तन्नू से कहा, मम्मी पापा, आज मेरे ऑफिस के बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं। आप लोग बेहतर होगा कि अपने कमरे में ही रहें। आप लोगों का पहनावा और बातें थोड़ी पुरानी हैं। मुझे सबके सामने असहज महसूस होता है। तन्नू के कानों में वही शब्द गूंज उठे जो सालों पहले उसने गोमती जी से कहे थे। उसे अपना चेहरा आईने में वैसा ही दिखने लगा जैसा उस समय उसकी सास का था। वह समझ गई कि कर्मों का फल केवल एक कहानी नहीं, एक अटल सत्य है। जब आर्यन ने अपनी पत्नी का साथ दिया और अपने माता पिता से कहा कि वह उन्हें शहर के बाहर एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट करना चाहता है, तब अमित बिल्कुल नहीं रोया। उसने शांति देवी की वह वसीयत निकाली जो उसने सालों से संभाल रखी थी। अमित ने आर्यन और निशा को बुलाया और शांति से कहा, बेटा आर्यन, मुझे दुख नहीं है कि तुम हमें अलग करना चाहते हो। मुझे तो खुशी है कि मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी सारी संपत्ति बहुत पहले ही अपना घर ट्रस्ट को दान कर दी थी। यह घर जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी ट्रस्ट की संपत्ति है। अगर तुम हमें यहाँ नहीं रखना चाहते तो यह घर खाली करने का नोटिस तुम्हें मिलेगा, हमें नहीं, क्योंकि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार यहाँ केवल वही रह सकता है जो बुजुर्गों की सेवा करे। आर्यन और निशा शन्न रह गए। उन्हें लगा था कि उनके माता पिता उनके भरोसे हैं, पर यहाँ तो बाजी ही पलटी हुई थी। अमित और तन्नू ने अपना सामान पैक किया और शांति से उसी अपना घर आश्रम में चले गए जिसे उन्होंने अपने हाथों से सींचा था।
वहाँ उन्हें सैकड़ों बुजुर्गों का प्यार मिला। वे अब अकेले नहीं थे। वहीं दूसरी ओर आर्यन और निशा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्हें समाज में वह सम्मान मिलना बंद हो गया जो उनके माता पिता की वजह से मिलता था। कहानी के अंत में गोमती जी और शांति देवी की आत्माएं स्वर्ग से देख रही होंगी कि उनके द्वारा बोया गया स्वाभिमान का बीज अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। तन्नू ने आश्रम की एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, संतान को संपत्ति देना उतना जरूरी नहीं है जितना उन्हें सम्मान देना सिखाना है, क्योंकि संपत्ति खत्म हो सकती है लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। आश्रम में रहते हुए अमित और तन्नू को अब किसी सुख सुविधा की लालसा नहीं थी। वे वहां आने वाले हर दुखी बुजुर्ग में अपने माता पिता की छवि देखते थे। लेकिन एक रात आश्रम के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। अमित ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर आर्यन खड़ा था। वह पूरी तरह टूट चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आर्यन ने अमित के पैर पकड़ लिए और फफक फफक कर रोने लगा। पीछे निशा भी सिर झुकाए खड़ी थी। आर्यन बोला, पिताजी, जिस घर को मैं अपना समझकर आपको निकाल रहे थे, आज उसी घर में मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिली। मुझे हर दीवार पर दादा दादी की तस्वीरें और आपकी यादें कचोट रही थी। मुझे समझ आ गया कि छत और चार दीवारी से घर नहीं बनता, घर तो बड़ों के आशीर्वाद से बनता है। निशा, जो अब तक खामोश थी, आगे आई और तन्नू के हाथों को चूमते हुए बोली, माँ, मुझे उस जज की बेटी होने पर गर्व था जिसने कभी संस्कार नहीं सीखे, लेकिन यहाँ आकर आप दोनों का त्याग देखकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे सजा दीजिए पर खुद से दूर मत कीजिए। मैं भी इस अपना घर आश्रम में आप लोगों के साथ रहकर सेवा करना चाहती हूँ। अमित और तन्नू ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने आर्यन और निशा को अपने साथ आश्रम में तो रख लिया, पर आलीशान कमरों में नहीं। उन्होंने उन्हें भी वही साधारण कमरा दिया और वही काम सौंपा जो कभी शांति देवी ने अमित और तन्नू को सौंपा था। अब उस परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ मिलकर बुजुर्गों की सेवा कर रही थी। अमित और तन्नू जो मार्गदर्शक थे, आर्यन, निशा जो अब सेवा की मुख्य कड़ी थे। नंबर 3, आर्यन का छोटा बेटा जो वही पल रहा था और बचपन से ही देख रहा था कि दादा दादी की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। कुछ वर्षों बाद वह छोटा बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो एक दिन उसने अपनी कक्षा में निबंध लिखा, मेरे आदर्श। उसने अपने माता पिता या किसी महापुरुष के बारे में नहीं बल्कि अपने दादा दादी के बारे में लिखा कि कैसे उन्होंने एक गलत परंपरा को तोड़कर पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। जब यह निबंध शहर के अखबार में छपा तो उस घर की कहानी हर जुबान पर थी। जो लोग अपने माता पिता को बोझ समझते थे, वे अमित और तन्नू के पास आकर सलाह लेने लगे। कहानी अब उस सत्य पर आकर रुकती है जहाँ से शुरू हुई थी। कर्मों का फल केवल सजा नहीं होता बल्कि सुधार का मौका भी होता है। गोमती जी ने कड़ा फैसला लेकर शुरुआत की। शांति देवी ने उसे स्वाभिमान में बदला। अमित और तन्नू ने प्रायश्चित करके उसे भक्ति बना दिया और आर्यन ने उसे स्वीकार करके भविष्य की पीढ़ी को बचा लिया। आज उस घर के दरवाजे पर
एक पट्टी लगी है जिस पर लिखा है, यहाँ बुजुर्ग रहते नहीं हैं, यहाँ बुजुर्गों की बदौलत हम रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।